आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनल डेटा मॉडल। लास्ट क्लास में हमने एसिड प्रॉपर्टीज़ इन डीबीएमएस अच्छे से कवर की थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास रिलेशनल डेटा मॉडल के बारे में। अब सबसे पहले ये बात समझिए कि जो ये डेटा मॉडल है वो किसने दिया था, किसने प्रपोज किया था। तो रिलेशनल डेटा मॉडल EF कोड ने क्या किया था, प्रपोज किया था। EF कोड कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, EF कोड एक पर्सन का नाम है जिसने ये प्रपोजल दिया था रिलेशनल मॉडल का। ठीक है, अब जो ये रिलेशनल मॉडल है इसमें होता क्या है, तो रिलेशनल मॉडल के अंदर हमारा डेटा रिलेशंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। जब हम डीबीएमएस का इंट्रोडक्टरी पार्ट कर रहे थे तो वहाँ पर भी हमने डेटा मॉडल्स के बारे में समझा था और 5-6 मॉडल्स जो इम्पोर्टेंट मॉडल्स थे वो भी हमने वहाँ पे देखे थे। उन्हीं में से एक मॉडल है रिलेशनल डेटा मॉडल जिसे EF कोड ने प्रपोज किया था और इस मॉडल में हमारे डेटा को रिलेशंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। इतनी बात हमें समझ में आई कि रिलेशनल डेटा मॉडल एक्चुअली में होता क्या है। अब इस बात को थोड़ा और ध्यान से समझिएगा कि जो ER डायग्राम होते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होते हैं, उनकी हेल्प से हमने अपने डेटाबेस का एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल डिज़ाइन कर लिया। अब कॉन्सेप्चुअल मॉडल तो डिज़ाइन कर लिया, अब हमें उस मॉडल को रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, हमें हमारे कॉन्सेप्चुअल मॉडल को रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करना है। अब इस कन्वर्जन के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, हमें एक RDBMS लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है जो इस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन करे। RDBMS मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज है, जैसे Oracle, SQL, MySQL और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस है। SQL के बारे में हम आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे। अब इतनी बात आपको समझ में आई कि रिलेशनल डेटा मॉडल EF कोड ने प्रपोज किया था। इस मॉडल के अंदर हमारे डेटा को रिलेशंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। कॉन्सेप्चुअल मॉडल को जिसे हम ER डायग्राम की हेल्प से बनाते हैं उसको हमें रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करना होता है, जिसके लिए हम RDBMS लैंग्वेज का यूज़ करते हैं जैसे Oracle SQL और MySQL। अब चलिए बात करते हैं रिलेशनल मॉडल के बारे में थोड़ा और। तो देखिए रिलेशनल मॉडल क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स हाउ डेटा इज स्टोर्ड इन रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल मॉडल क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमारा डेटा रिलेशनल डेटाबेस के अंदर कैसे रिप्रेजेंट होगा। इतनी बात हमें समझ आई कि जो मॉडल होते हैं ना, मॉडल वो हमें एक आइडिया देते हैं कि हमारा डेटाबेस कैसे दिखाई देगा। तो रिलेशनल मॉडल किसका आइडिया देगा कि वो रिलेशनल डेटाबेस कैसे दिखाई देगा। इतना हमें समझा। अब ये रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, तो रिलेशनल डेटाबेस जो है उसके अंदर बहुत सारी टेबल्स होती है। क्या होती है, कलेक्शन ऑफ टेबल्स, और हर टेबल का एक यूनिक नाम होता है। रिलेशनल मॉडल ये हमें एक आइडिया देता है कि हमारा रिलेशनल डेटाबेस कैसा दिखाई देगा। रिलेशनल डेटाबेस के अंदर कलेक्शन ऑफ टेबल्स होती है जिनका यूनिक नेम होता है। अब जैसे ये आपके सामने एक टेबल है, रोल नंबर, नेम, एज, यहाँ पे नाम दिए गए हैं और उनकी वैल्यू एंटर की गई है। इतना हमें देखा, इतना हम बना भी सकते हैं। अब ये जो रिलेशन है, ये जो टेबल है ना, इसका नाम क्या है, स्टूडेंट है। इसका मैंने क्या नाम दिया है, यहाँ पे स्टूडेंट नाम दिया है, स्टूडेंट टेबल। अब एक बात और समझिए कि रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन जो है वो हम टेबल को ही बोलते हैं।
टेबल का दूसरा नाम क्या है यहाँ पर? रिलेशन। जैसे ये स्टूडेंट टेबल है तो इसको हम क्या कह सकते हैं? स्टूडेंट रिलेशन। टेबल के अंदर क्या होंगी? रोज और कॉलम्स होंगी जो क्या शो करेंगी? डेटा को शो करेगी और उनके बीच के रिलेशनशिप को भी शो करेगी। अब ये हमने समझ लिया कि भाई रिलेशन क्या होता है। डीबीएमएस के कंटेक्स्ट में टेबल का दूसरा नाम क्या है? रिलेशन है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं रिलेशन की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जो हमारे रिलेशन का नाम है, जो टेबल का नाम है, वो क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है दो टेबल का आपने सेम नाम ही दे दिया। सेकंड, ईच रिलेशन सेल कंटेन एग्जैक्टली वन एटॉमिक वैल्यू। इसका क्या मतलब हुआ कि आप एक सेल के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यू एंटर नहीं कर सकते, जैसे 16 और 17। थर्ड, ईच एट्रीब्यूट कंटेन्स कंटेन्स ए डिस्टिंक्ट नेम। मतलब जो एट्रीब्यूट क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे टेबल के, उनका भी नेम क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। टपल हैज़ नो डुप्लीकेट वैल्यू। टपल क्या होता है? एट्रीब्यूट क्या होता है? इसको हम आगे देखेंगे। फिफ्थ पॉइंट क्या है? रिलेशनल मॉडल सपोर्ट्स डेटा डेफिनेशन, डेटा मैनेजमेंट एंड ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। और ये क्या है? DDL, DML और TCL, मतलब ये इनको भी सपोर्ट करता है। ईच रो रिप्रेजेंट्स ए सिंगल एंटिटी। हर एक रो क्या रिप्रेजेंट करेगी? एक सिंगल एंटिटी को रिप्रेजेंट करेगी। अब चलिए देखिए एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, तो समझिएगा इस टेबल के थ्रू। ये जो रोल नंबर है, नेम है, एज है, ये सब क्या है? एट्रीब्यूट है। हमने देखा था कि एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और मेरी टेबल क्या है? स्टूडेंट है। तो रोल नंबर, नेम, एज, क्या ये तीनों नाम मेरी स्टूडेंट टेबल की कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं बता रहे हैं? बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, उसका नेम क्या है, उसकी एज क्या है। तो ये जो हेडिंग वाली रो है ये क्या होती है? एट्रीब्यूट्स होते हैं। कितने एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पर? 3 एट्रीब्यूट्स है। इतना हमने समझा। अब ये जो पूरा रोल नंबर एक कॉलम है, नेम क्या है दूसरा कॉलम, और एज क्या है यहाँ पे थर्ड कॉलम। कॉलम कितने हो गए यहाँ पे? 3 कॉलम्स हो गए। अब बात करते हैं रोज। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डेटा है, ये जो हॉरिजॉन्टल की रोज में डेटा दिखाई दे रहा है वो क्या होती है? रोज होती है। इनको रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं और टपल भी कहते हैं। अब ध्यान से समझिए कि यहाँ पे टोटल 6 रो है। टोटल कितनी रो है? 6। लेकिन टपल कितने हैं? 5। क्योंकि जो हेडिंग वाला रो है, जो एट्रीब्यूट्स बन गया, उसको हम टपल्स में इंक्लूड नहीं करते। तो ये टपल कितने हो गए? जैसे 1 राम 15, ये टपल एक एंटिटी के बारे में बता रहा है। 2 रमन 16, ये दूसरी एंटिटी के बारे में बता रहा है। अब प्राइमरी की देखिए, रोल नंबर को यहाँ पे प्राइमरी की बनाया गया है। इसका मतलब कि जो रोल नंबर है उसकी हेल्प से आप किसी भी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को यूनिकली फाइंड आउट कर सकते हो। डेटा वैल्यू क्या है? ये जो सेल के अंदर हमने डेटा डाला है ना, 1 राम 15 14 सुजीत, ये सब क्या है? ये डेटा वैल्यू है। जो हम सेल के अंदर जो इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं वो डेटा वैल्यू है। डिग्री क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? यहाँ पे 3 है, तो इस रिलेशन की डिग्री कितनी हो गई? 3। डिग्री का मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज। इसमें एट्रीब्यूट वाली रोज को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। टोटल कितनी रोज या नंबर ऑफ टपल्स है यहाँ पर? 5। तो कार्डिनलिटी कितनी हो गई इस रिलेशन की? 5। तो इतना आपको समझ में आया कि एक रिलेशन और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। अब इन्हीं के बारे में यहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ है कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? हेडिंग कॉलम होता है दैट डिफाइन एन एंटिटी। एंटिटी जो एक रियल ऑब्जेक्ट होती है, जैसे स्टूडेंट, फ्रूट, एनिमल, ये सब क्या है? एंटिटी है। और एट्रीब्यूट उनकी विशेषता बताता है। ठीक है, ये हमेशा एक टेबल में हेडिंग कॉलम होगा, जैसे रोल नंबर, नेम और एज इस टेबल में है।
टपल, टपल क्या होते हैं? रोज इन ए रिलेशन, टपल्स आर दी रोज इन ए रिलेशन। और कितने रोज थी वहाँ पे? टोटल 5 रोज है, जैसे 0 1 राम 15, ये पूरी एक रो हमारी किसी एक एंटिटी के बारे में बता रही है। रो के अंदर आप जो एंट्री कर रहे हो वो वही एंट्री होगी जो उस एट्रीब्यूट की रेंज के अंदर आए। ऐसा नहीं है एट्रीब्यूट की रेंज आपकी 5 तक है और आप उसके अंदर एंट्री 6 7 8 की कर रहे हैं। तो एट्रीब्यूट की एक रेंज डिफाइन होती है, उसी रेंज के अंदर टप्पल के अंदर एंट्री होनी चाहिए। डिग्री क्या होती है? नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने हैं एक रिलेशन में, वो होती है डिग्री। कार्डिनलिटी, नंबर ऑफ रोज कितनी है। और कॉलम्स क्या होते हैं? जो सेट ऑफ वैल्यूज़ फॉर ए पर्टिकुलर एट्रीब्यूट। जैसे रोल नंबर हमारा एट्रीब्यूट है और उसकी सेट ऑफ वैल्यूज़ कितनी है? 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5, ये क्या हो गई उसके कॉलम। नल वैल्यू का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपको कोई वैल्यू नहीं पता या फिर वो अवेलेबल नहीं है, तो आप उसको क्या डिफाइन कर सकते हो? नल डिफाइन कर सकते हो। नल को ब्लैंक स्पेस से रिप्रेजेंट किया जाता है। डोमेन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। डोमेन को हम डेटा टाइप भी बोल सकते हैं। डोमेन क्या होते हैं? डेटा टाइप। या दूसरे शब्दों में आप इस तरह समझिए, जैसे ये रोल नंबर है और मैंने रोल नंबर की एक रेंज डिफाइन कर रखी है कि उसके अंदर केवल इंटीजर नंबर्स ही आए, तो 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 एंट्री हो। उसके अलावा एक दूसरी रेंज क्या डिफाइन करी कि रोल नंबर 5 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो आप 6 नंबर को इसमें एंटर नहीं कर सकते। तो डोमेन क्या है? डोमेन डेटा टाइप है कि भाई इसने डिफाइन किया कि इंटीजर की एंट्री होगी, और दूसरा ये एक रेंज भी डिफाइन होती है। यहाँ पे क्या होती है? रेंज। तो हमने रोल नंबर की क्या कर दी? रेंज डिफाइन कर दी कि रोल नंबर हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा। तो ये क्या है? उसका डोमेन है। ठीक है, क्या है उसका डोमेन? अब आप माइनस की एंट्री यहाँ पे नहीं कर सकते। इतना हमें समझ आया कि डोमेन होता क्या है। ईच एट्रीब्यूट इन ए डोमेन मस्ट हैव वेल डिफाइंड डोमेन। अब देखिए एडवांटेजेस क्या क्या है रिलेशनल मॉडल के। सबसे सिंपल मॉडल है, इजी होता है यूज़ करने में, फ्लेक्सिबल है, यहाँ पे सिक्योरिटी देता है, डेटा एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है, डेटा इंटीग्रिटी भी देता है, और ऑपरेशंस भी आप इजीली यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। डिसएडवांटेजेस क्या है? अगर आपका डेटाबेस का साइज़ काफ़ी बड़ा है तो उसके लिए रिलेशनल डेटाबेस मॉडल अच्छा नहीं रहेगा। Sometimes it becomes difficult to find relation between tables and response time for queries is high because of complex structure। तो ये थी आज का हमारी क्लास रिलेशनल मॉडल के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं।